हेलो गाइस, क्या आपको पता है ये जो हमारी दुनिया है यानी पृथ्वी है वो कैसे बनी? हमारी पृथ्वी पर जीवन कैसे आया? क्या प्रक्रिया रही हमारी पृथ्वी बनने की? तो जानने के लिए बने रहे वीडियो में। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो हमारी दुनिया है वो कैसे बनी? हाउ? तो कैसे ये हमारी दुनिया में जीवन आया? तो चलिए जानते हैं। तो आज से काफ़ी करोड़ों अरबों साल पहले जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें सिर्फ हमारा सन यानी सूरज ही था, लेकिन कुछ लाख करोड़ साल बाद हमारे सोलर सिस्टम में मरक्यूरी भी आ गया। ऐसे ही धीरे धीरे करके सूरज के अंदर से वीनस आया, फिर पृथ्वी आया। तो आपको पता ही होगा कि जब पृथ्वी सोलर सिस्टम में आया तो कैसा था। नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो जब पृथ्वी सोलर सिस्टम में आया तो वो एक लाल आग का गोला था। जी हाँ, वो एक लाल आग का गोला था। लेकिन अब आप में से कोई एक पूछेगा कि अगर ये लाल आग का गोला था तो उसमें पानी कैसे आया, पौधे कैसे आए, और सबसे बड़ी बात चांद कैसे आया? तो दोस्तों अभी बताऊंगा, रुक जाओ, सब्र करो। लगभग आज से 5 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में एक धमाका हुआ, और वो धमाका कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किसी को भी नहीं पता। तो उस धमाके में काफ़ी मात्रा में आग के गोले, धूल, गैसेस एटसेट्रा निकले। तो उन्हीं में से एक था हमारा सूरज, जिसने आगे चल के पृथ्वी बनाई। तो पृथ्वी कैसे बनी? तो पृथ्वी सूरज के अंदर के चट्टानों के आपस में टकराने के कारण एक आग के गोले में तब्दील हो गई, जो लगभग 4.54 बिलियन साल पहले धरती का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। अब आप में से कोई पूछेगा कि अभी जीवन कहाँ आया है? तो रुको जरा, सब्र करो। तब उस समय धरती पर कुछ भी नहीं था। अगर कुछ था तो उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और पानी का भाप, यानी एक ऐसा माहौल जिसमें किसी का भी दम घुट के जान जा सकती है। उसी समय एक ग्रह जिसका नाम थिया था वो धरती की तरफ 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार में आ रहा था, जो कि बंदूक से निकली हुई गोली से 20 गुना ज़्यादा तेज रफ्तार थी, और इसी रफ्तार में धरती से टकरा गई, जिससे कि बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे कि ट्रिलियंस की मात्रा में कचरा यानी डेब्रिज निकला, और जो थिया जो ग्रह था वो धरती में विलीन हो गया यानी मिल गया। और जो कचरा यानी डेब्रिज था उसका बाकी काम गुरुत्वाकर्षण बल ने काफ़ी हजार साल तक कर दिया। यानी धरती से निकला कचरा गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो पृथ्वी के चक्कर काटने लग गया, जिसे आगे चल के चांद के नाम से जाना जाने लगा। तो अब हम बात करते हैं कि धरती पर पानी कैसे आया। वैसे तो काफ़ी लोग कहेंगे कि काफ़ी करोड़ों अरबों सालों तक ये धरती पर बारिश होती रही, जिसकी वजह से पानी आया। ये काइंड सही है, लेकिन पूरा सही नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। तो इस अप्रतिम ब्लॉग के इस आर्टिकल में बताया गया है कि 3.9 बिलियन साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद पृथ्वी पर चट्टानों का हमला होने लग गया, और इन चट्टानों पे अजीब से क्रिस्टल जैसे चीज़ थे जिसे आज हम नमक कहते हैं। और गाइस, हैरानी की बात यह है कि जिस नमक को हम समुद्र से निकालते हैं असल में समुद्र का पानी उसी नमक से आया है। नहीं समझे ना? अभी समझाता हूँ कैसे उसे नमक से ही पानी आया है। तो दोस्तों, जो वो उल्का पिंड थे, जो पत्थर थे, चट्टान थे, उनके ऊपर जो नमक लगा हुआ था उनके ऊपर पानी जम के आया था। अब जम के कैसे आया था? वो जो उल्का पिंड थे वो स्पेस में घूम के आए थे, और ज़्यादातर स्पेस के हिस्से में टेम्परेचर माइनस में होता है, जिसकी वजह से वो जम के इसमें आए थे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतने से नमक के उल्का में इतना सारा पानी कहाँ से आया? तो गाइस, इन नमक के उल्कों की बारिश लगभग 20 मिलियन साल तक धरती पर हुई, जिससे कि आज ही हमारा समुद्र बना है। और इससे ये भी पता लगा कि ये समुद्र का पानी इतना खारा क्यों होता है। तो समझ गए? तो अब आपसे कोई पूछता है कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, तो अब आप उसे उसके फ़ोन में ये वीडियो दिखा देना। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो मेरा व्यू बढ़ेगा, ऊपर से आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। समझ गए? अब आगे बढ़ते वीडियो में। तो अब हमें पता लग गया कि हमारी धरती कैसे बनी और इस पर पानी कैसे आया। तो अब हम बात करते हैं कि धरती पर जीवन कैसे आया। तो आज से लगभग 3.8 बिलियन साल पहले पानी आ चुका था, और धरती पर ज्वालामुखी के फूटने से जो लाल लावा निकलता था उससे छोटे छोटे द्वीप भी बन रहे थे। तो इसी के बीच उल्काओं की बारिश अभी रुकी नहीं थी। तो अब यहाँ से शुरुआत होती है जीवन की।
वो जो उल्का अंतरिक्ष से नीचे गिर रहे थे, उनके अंदर कुछ ऐसे खनिज पदार्थ थे जो कि आगे चल के जीवन की शुरुआत करने वाले थे। जो ये पदार्थ थे वो कौन से थे? सोचो सोचो, कौन से थे पदार्थ? जी हाँ, उनका नाम था कार्बन और अमीनो एसिड, जो कि पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव के अंदर होता है। तो दोस्तों, ये जो उल्का थे, ये इतनी तेज़ी से पानी के अंदर जाते थे कि 3000 मीटर की गहराई में पहुंच जाते थे, जहाँ पर कि सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। तो इससे क्या होता था? तो इससे ये होता था कि ये जो उल्का थे, ये इतने ठंडे हो जाते थे कि जम जाते थे। इसी बीच ये उल्का अपना शेप यानी आकार कुछ चिमनी जैसा लेने लगते थे। तो इससे ये होने लगा कि जो ज्वालामुखी में जो दरार पड़ी थी, उनमें पानी जाने लगा, जिससे हुआ ये कि चिमनी में से धुआं निकलने लग गया और पानी एक केमिकल सूप बन गया। और अब यही पहली बार इन केमिकल रिएक्शन के चक्कर में एक माइक्रोस्कोपिक जीव सिंगल सेल का जन्म होता है। तो गाइज, अब यहीं से ही जीवन की शुरुआत होने लगी। तो आगे चल के डायनासोर बने और काफ़ी एवोल्यूशन के बाद बंदर बने और बंदर से आदि मानव बने और आदि मानव से आज हम इतने विकसित इंसान बने। तो अब हम इतने आगे बढ़ चुके हैं। तो अब आप में से ही कोई पूछेगा कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वो तो बताया नहीं, कैसे आया? तो गाइज, उसे जानने के लिए हमें 3.5 बिलियन साल पहले जाना पड़ेगा। तो ये वो समय था जब समुद्र के निचली सतह पर चट्टानों जैसे पेड़ उग रहे थे। इन्होंने एक कॉलोनी बना ली थी और इन पर जीवित बैक्टीरिया रहते थे और इन पत्तों को स्ट्रोमेटोलाइट्स कहा जाता था और कहा जाता है ये जो बैक्टीरिया थे, ये सूरज की रोशनी में अपना खाना बनाते थे और आज हम इसे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं, जिससे सूरज की किरणों की ताकत से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ग्लूकोज में बदल देते हैं और जिसे आज हम शुगर के भी नाम से जानते हैं। और इसके साथ ये एक बायो प्रोडक्ट भी छोड़ता है जिसे गेस व्हाट, हम उसे ऑक्सीजन कहते हैं। तो ऐसे आगे चल के पेड़ पौधे भी आए, जिसने पृथ्वी की खूबसूरती को आगे चल के 4 चांद लगा दिए। तो यही था कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी और उस पर जीवन कैसे आया। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।